हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और जस्ट मैं बाहर प्लांट्स के पास गई थी, पीछे बालकनी में कुछ हैंग करने के लिए गई थी। तो बाहर देखा तो प्लांट्स पे ना काफ़ी सारी डस्ट आई हुई थी। जो मनी प्लांट था पूरा डस्टी डस्टी सा हो रहा था, क्योंकि ओपन एरिया में रहता है तो थोड़ा सा डस्टी हो रहा था। और देखिए इस टाइप से मैं जो ड्राई लीव्स ऊपर से गिरती है ना, उनको क्रश करके इसी के अंदर दोबारा से डाल देती हूँ ताकि वो डिकम्पोज्ड हो जाएँ और मतलब फर्टिलाइज़र का काम करे। तो सारे पॉट्स में मैंने इसी तरह से फ्री का वो रेडी करा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अभी धूप नहीं आती है, पीछे वेदर चेंज हो चुका है, तो जो एलोवेरा है ना वो मतलब सॉगी होकर के ना गिरने लगा है, क्योंकि प्लांट्स को थोड़ी देर की धूप मिलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सनलाइट चाहिए होती है। और उसके बाद फिर मैंने ये अपने मनी प्लांट को नाई नाई कराई और एकदम से खिल गया। ऐसा लग रहा था कि जो उसकी मुरझाई हुई लीव्स थी ना, मतलब ऐसे ड्राई नहीं हो रहा था, डस्टी हो रही थी लीव्स, तो अभी नहा करके ना बिल्कुल एकदम शाइन सी आ गई थी। और ग्रीन कलर ना आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है देख करके, बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट सा लग रहा था। बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी को देख करके और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमारे को एंजाइटी कम हो जाती है ग्रीनरी के पास। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे देख रही थी उनको खड़ी होकर के और नहला धुला के आई थी अपने प्लांट्स को। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष अपना टी वगैरह पी चुके थे, मार्केट जा रहे थे, उनको कुछ अपना छोटा मोटा सामान लेना था, लाइक रेज़र वगैरह आई थिंक, तो वो लेने के लिए मार्केट जा रहे थे। और मैं अपना यहाँ पे कोकोनट वाटर लेकर के आ गई थी पीने के लिए, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ऐसी प्लेन पानी थोड़ा सा पिया था और कोकोनट रखा हुआ था तो मैं पी लेती हूँ। तो वो पी रही थी यहाँ पे, और पीते ही मेरा फेस का एक्सप्रेशन देख के आपको लग ही गया होगा कि आज का जो नारियल का टेस्ट था ना वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। थोड़ा सा सॉल्टी सॉल्टी सा टेस्ट था, जो कि स्वीट स्वीट सा होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है पीने में, मतलब उसको दिल से पीती हूँ। और ये वाला जो टेस्ट था ना, मतलब एकदम फीका फीका सा ख़राब सा था। और मेरी तरह इस तरह से कौन अपनी वो पुरानी नेल पेंट्स को खाली बैठे बैठे छुटाता है, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। थिनर का काम जो होता है ना, जो रिमूवर पैड्स होते हैं उनका काम मैं बचा लेती हूँ, अपने आप ही ऐसे निकाल देती हूँ उसको, नेल पेंट्स को रिमूव कर देती हूँ जब वो हाफ़ हाफ़ निकल जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ किचन में आ गई थी। और आजकल मुझे ना ग्लास के कुकवेयर्स, मतलब ग्लास के सारे यूटेंसिल्स का ना बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। मुझे हर चीज़ चाहिए अपनी किचन में ग्लास की मैं ऐड कर दूँ। तो रिसेंट में मैंने अपने लिए कैसरॉल ऑर्डर करा था, आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर भी करा था। तो आज मैं उसको यूज़ करने वाली थी। ये मैंने इसलिए लिया था, वैसे तो मेरे को मिक्सिंग बोल लेनी थी, बट ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाता, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया था। फ़र्स्ट टाइम निकाला था तो मैं इसको वॉश करके रख के आ गई थी थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। और उसके बाद जो आटा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने एक बोल में अलग से निकाल लिया था। और बाकी का ये वाला कंटेनर वगैरह इसका वॉश करके ड्राई कर लिया था मैंने मॉर्निंग में ही। और बस आटा ट्रांसफ़र कर रही थी, तब मैं यहाँ पे अपना आटा वगैरह ट्रांसफ़र कर रही थी, तब तक जो मैं अपना कैसरॉल वगैरह वॉश करके आई थी वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मेरे को आटा वगैरह लगाना था। मॉर्निंग में सब्ज़ी मैं बना चुकी थी और बस आटा थोड़ा सा था, वो मैंने बेटू के लिए एक रोटी का लगा दिया था। और बाकी के लिए हमारा होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ना मतलब इतनी तेज़ी से भागता है ना, तो आटा मैं तब तो थोड़ा सा ही लगाती हूँ जो बेटू के लिए काफ़ी हो। और उसके बाद आराम से मैं अपने लिए लगाती हूँ, मतलब अपने लिए नहीं, हमारे लिए, मेरे और मनीष के लिए। तो जो बाद में लगाने वाला होता है ना वो मैं बाद में लगाती हूँ, मॉर्निंग में बस थोड़ा सा लगा लेती हूँ बेटू के लिए एक रोटी का। और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने आटा ट्रांसफ़र कर लिया था और उसके बाद अच्छे से इसको वाइप कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा पाउडर होता है ना, फ़ैन चल रहा होता है। और वेदर तो चेंज हो गया है, बट दिन के टाइम जब धूप आ जाती है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। मॉर्निंग इवनिंग का वेदर अच्छा हो जाता है, रात को थोड़ी सी ठंड भी लगने लगती है फ़ैन के नीचे, बट स्टिल जैसे मॉर्निंग होती है धूप वगैरह धीरे धीरे आती है, 11-12 बजे तक बहुत तेज़ सी गर्मी हो जाती है। तो उसको मैं फ़ैन वैन ऑन करके बैठी थी ना, तो वो पाउडर के जैसे पूरा साइड्स में ना निकल के आ गया था आटा, तो उसको मैंने टिश्यू से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद वापस आ गई थी मैं किचन में, तब तक मेरा ये कैसरॉल भी जो था वो सूख चुका था, अच्छे से ड्राई हो गया था। वैसे ये कैसरॉल है और इसमें मैं मतलब जैसे आटा वाटा लगाने के लिए भी इसको यूज़ करने, मतलब किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ जो किचन्स में चीज़ें होती हैं ना, कुछ नहीं सभी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसका सिर्फ एक सिंगल यूज़ ना हो, उसको हम काफ़ी तरह से अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकें। जैसे इसमें काफ़ी बार मैं आटा भी लगा लेती हूँ, रायता डाल लेती हूँ, या कुछ भी डाल दूँ। मैंने ये सोच करके मंगवाया था, अभी डाला नहीं है, अभी डाला मतलब ओपन मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम करा, फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैं काफ़ी दिन से ना मिक्सिंग बोल सर्च कर रही थी, ऐड कार्ड कर रही थी कि मुझे लेना है लेना है लेना है।
और उसके बाद मेरे सामने ये आया था, तो मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगा। इसके साथ इसके लिड भी है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम रख सकते हैं, तो मैंने इसलिए ये वाला मंगवाया था। 1500 ml का था, जो कि 3 to 4 पर्सन के लिए आई थिंक इनफ है। वन टाइम का आटा तो बहुत ईज़िली लग जाएगा। मैंने लगाया था, इतना सारा स्पेस उसमें अभी भी था। और उसके बाद आटे को मैं वहाँ रेस्ट देने के लिए रख के आ गई थी। और ये बॉटल जो थी ना, दोनों साथ साथ फ़िनिश हो गई थी। हैंड वॉश की किचन में भी फ़िनिश था और वॉशरूम में भी फ़िनिश हो गया था, तो उसकी रिफ़िल जो थी मैं इसमें फ़िल कर रही थी। और तब तक मतलब थोड़ा आटे को रेस्ट मिल जाता है ना, वो सेट हो जाता है आटा, और जो चपातियाँ होती हैं ना, वो फूली फूली सी अच्छी सी बनती हैं। और साथ साथ लगाओ तो थोड़ा सा आटा ना, उसको रेस्ट नहीं मिलता, तो वो थोड़ी कॉर्नर्स होते हैं ना, वो रोटी के थोड़े फटे फटे से बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा तो मेरी चपातियाँ अच्छे से फूल जाएंगी। और वैसे भी मेरे को टाइम की कोई अभी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। मनीष अभी रेडी वेडी हुए नहीं थे जब वो, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैंने मॉर्निंग में बना दी थी। चपाती सेकते तो टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं 2 चपातियाँ सेकने में, 5 मिनट से भी कम लगते हैं आटा अगर लगा हुआ हो तो बस उसके बाद जब मनीष पूजा वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब नहा करके आ जाते हैं ना, चपातियाँ वगैरह लगाने में तब स्टार्ट करती हूँ। और पराठे लगाने होते हैं तो जब वो टेबल पर बैठते हैं ना, उसके बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे फुली फुली चपातियाँ मेरी बन के रेडी हो गई थी। और उसके बाद बस ये सारा प्लेटफॉर्म जो था मेरे को वाइंड अप करना था। और थोड़ा सा आटा रह गया था, फ्रेश आटा मैं साथ साथ लगाती हूँ। अभी मॉर्निंग में बेटू के लिए लगाया था, उसके बाद हमारे लिए लगाया है, और अभी दोपहर के लिए भी उसमें आई थिंक 1 रोटी का पड़ा है, जो कि मैं दोबारा फिर से लगाऊंगी। या फिर अगर थोड़ा सा बच जाता है तो मैं मॉर्निंग वाला दोपहर को यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद 3-4 डेज़ से ज़्यादा हो गए थे, आई थिंक 3-4 डेज़, हाँ एक आधा दिन ज़्यादा ही हो गया होगा, 5 डेज़ हो गए होंगे। तो इसका मेरे को वाटर चेंज करना था, और कितने दिन से मैंने इसको लगाया हुआ, स्टिल इसकी जो लीव्स है ना, इतनी ग्रीन एंड रिफ़्रेश लग रही थी, बिल्कुल भी मुरझाया नहीं था। मेरे को लग रहा था कि ये शायद किचन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ना सनलाइट मिलेगी ना ही कुछ, मतलब मेरे को लगा था कि बहुत जल्दी ये डेड हो जाएगा। बट ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया इसको सर्वाइव करते हुए। 2 बार मैंने इसका वाटर भी चेंज कर दिया है, सेकेंड टाइम किया था आज। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नट्स वगैरह सोक करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने नाइट में नहीं रखे थे। अभी थोड़ा सा रूटीन भी चेंज करा है, मॉर्निंग की जगह बेटू को इवनिंग में दे रही हूँ। और उसके बाद फिर सोक करके नट्स रख दिए थे। और उसके बाद थोड़ी सी फुल क्रीम मिल्क लेकर के आए थे ना मनीष, तो उसकी वो मलाई रखी हुई थी। मेरे को समझ नहीं आता मैं मलाई का करूँ क्या, तो थोड़ी सी ही थी, क्योंकि वैसे हम टोन मिल्क भी लेते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा मलाई आती नहीं है। और अभी फुल क्रीम था, तो मैं एक दिन की मलाई का क्या ही कर लेती, कुछ घी वगैरह तो बन नहीं सकता था। तो जो भी थोड़ी सी थी, मैंने उसका बटर निकाल दिया था कि चलो रोटी वगैरह को ग्रीस करने के काम आ जाएगा, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है फ्रेश बटर। अमूल बटर होता है ना, वो सब खा लेते हैं, लेकिन ये वाला कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैं ज़्यादा निकालती भी नहीं हूँ। और मैं मतलब फुल क्रीम मिल्क ना पीने में बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इसलिए वो लेते नहीं है, टोन मिल्क लेते हैं। और वैसे भी इतने मोटे ताजे होके क्या करना है फुल क्रीम मिल्क पी के, तो जस्ट ऐसे मजाक कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत बीच में, और ताकि आप सब भी हंस सकें। और यहाँ पे बस मैंने बटर वटर निकाल दिया था और फ्रिज में रख दिया था। कुकटॉप वगैरह सब क्लीन करके मैं बाहर आ गई थी, मतलब अभी क्लीन नहीं करा था मैंने, अभी मैं मनीष को खाना डाल करके बाहर आई थी देने के लिए। आज खाने में मैंने मटर पनीर बनाया था, साथ में थी छाछ, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी थी, तो मेरे लिए रुकना आज मुश्किल था। तो मैंने मॉर्निंग में मनीष के साथ ही अपना खाना खा लिया था। बटर भी लग रखा हुआ था साथ में, कि अगर उनको खाना होगा तो खा लेंगे। थोड़ा सा पिकल रखा हुआ था चिली वाला। और उसके बाद फिर खाना वाना खा कर के मैं किचन वगैरह समेट करके आ गई थी। उसके बाद मैं आई थी बेडरूम में, बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, रात के बिस्तर वगैरह जो थे, क्योंकि थोड़ी सी ठंड लगती है ना रात को, तो थोड़ी से 2-3 बेडशीट्स निकाल लेते हैं, 2 नहीं 3 नहीं 3 नहीं 2 निकाल लेते हैं बेडशीट्स को। तो वही फ़ोल्ड कर रही थी। पिल्लो भी 3 लगा करके रखते हैं, क्योंकि तीनों को अलग अलग पिल्लो चाहिए होता है। तो बस बेडशीट फ़ोल्ड करी थी, और मॉर्निंग के बेटू के क्लॉथ्स वगैरह रखे हुए थे, पानी का सिपर रखा हुआ था जो मैंने पिया था मॉर्निंग में। और आई थिंक कप रखा हुआ था, कप नहीं है, ग्लास रखा हुआ है, इसमें मनीष ने पानी पिया था। कप उन्होंने नीचे रखा था, क्योंकि फिर टी गिर जाती, बट पानी का कोई स्टे ही नहीं आता ना, तो वो ऊपर ही रख देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये वाला जो पूरा एरिया है उसको क्लीन करना था। जो उसकी क्लीन करते हुए ना पूरी क्लिप कहाँ कट हो गई मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुई या फिर
क्या हुआ मुझे समझ नहीं आता। ये वाला एरिया ना मैंने सारा क्लीन करा था। नीचे आप देख सकते हो 2 पॉली बैग भर के मैंने इसके अंदर से पूरे वो पेपर्स निकाले हुए थे। इसके अंदर मनीष अपने पेपर्स ऑफिस से ला के ऐसे रख देते हैं और ये ओवरफुल हो रहा था। अभी भी मैंने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब ऐसे डीपली क्लीन नहीं करा, थोड़ा ऊपर ऊपर से जो मेरे को लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा सालों पुराने पेपर्स हो चुके हैं वो निकाल दिए थे, क्योंकि उनके ना काम के होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको कभी भी चाहिए होते हैं, तो मैं जल्दी से इसमें हाथ नहीं डालती हूँ। और जो बिल्कुल रफ़ कंडीशन में था ना, जिनका प्रिंट भी निकलने लगा था, वो सारे मैंने निकाल दिए थे। वही निकालते निकालते ये 2 पॉली बैग जो थे वो भर गए थे। और कुछ वायर्स वगैरह थी, जो ऐसे चार्जर्स वगैरह रखे रहते हैं ना, कुछ चार्जर तो ऐसे थे जो अभी फ़ोन भी आने बंद हो गए होंगे वो वाले, तो वो सब मैंने निकाल दिए थे। वो ना इस वाले एरिया में ना ज़्यादा हाथ मुझे डालने नहीं देते, क्योंकि इसमें उनका सामान पड़ा रहता है, मतलब पेपर्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो उनको चाहिए होते हैं कभी भी, तो फिर वो बोलते हैं कि ये वाला जल्दी से इसमें मत छेड़ा-छाड़ी किया करो, फिर मेरी चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। और पूरी क्लिप ही गायब हो गई इसकी, इतनी मेहनत लगा के मैंने इतनी देर इसको क्लीन करा था और पूरी क्लिप उसकी गायब हो गई थी। और दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो उसकी धीरे-धीरे मैंने मतलब सबसे पहले तो नवरात्रि आने वाली है, तो हमको नवरात्रि का वेलकम करना है, मतलब माता रानी का वेलकम करना है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी छोटी-छोटी क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी है। वो एरिया भी क्लीन कर दिया था। और ये वाला जो मेरा फ़ैन है ना, इतना जल्दी ख़राब होता है, एक तो वाइट कलर में पूरा गंदा हो जाता है और इतनी तेज़ से हिलता है ना, मुझे डर लगता है। जिस दिन मैं इसको क्लीन करती हूँ ना, 2 से 3 दिन मुझे नींद नहीं आती कि रात को हमारे ही ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि जो हमारा हॉल वाला फ़ैन है ना, वो पूरा नीचे आ गया था। एक वायर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सी वायर थी जिससे वो हाफ़ लटक गया ऐसे बीच में आकर के, वहाँ पे कोई था नहीं उस दिन, तो हमारी हालत ऐसी ख़राब थी ना, मतलब भगवान ने बचा ही लिया था। तब से ना मेरे को फ़ैन वैन क्लीन करने में ना इस घर में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि सीलन की वजह से ना सारी इंटरनल जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब ख़राब हो चुकी है, सबकी बैंड बजी हुई, वाट लगी हुई है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं रेगुलर बेसिस पे करती नहीं हूँ। और तो बस साइड में जो भी स्पाइडर्स वगैरह थे वो भी मैंने हटा लिए थे, और उसके बाद ये जो जिससे मैंने हटाए थे उसको भी मैं वॉश करके रख के आ गई थी, नहीं तो फिर वो गंदा पड़ा रहता, तो साथ साथ मैंने उसको पानी से निकाल दिया था ताकि वो भी क्लीन हो जाए। और उसके बाद क्योंकि ऊपर से फ़ैन क्लीन हुआ था और स्पाइडर्स वगैरह क्लीन करे थे मैंने, तो आज बेडशीट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे दिख नहीं रहा वीडियो में, लेकिन काफ़ी सारा गंद वगैरह नीचे आया था, गिरा था, क्योंकि फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा था। वाइट फ़ैन ना मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो गंदा तो होता ही है, लेकिन दिखता बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम ब्राउन ब्राउन से उसके वो दिखने लगती हैं। और फिर उसको क्लीन करने में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो हाइट बहुत ज़्यादा है, इसके बेड के ऊपर भी मैं एक चेयर लगा लेती हूँ ना, तो भी मेरी हाइट नहीं जाती है, मेरी क्या मनीष की भी नहीं जाती है। हमारे घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आता है ना, अभी बीच में फ़ैन वैन भी जब ख़राब हुआ था, आपने फ़ैन देखा होगा, फ़ैन जो है वो नीचे से न्यू मैंने लगवाया था, लेकिन जो उसकी रॉड होती है ना वो पुरानी लगी हुई है, क्योंकि किसी का हाथ ही नहीं पहुँच पाता ऊपर उसको चेंज करने के लिए। जब मैं न्यू फ़ैन लेकर के आई थी ना, तब भी जो भैया थे इलेक्ट्रिशियन, उनका हाथ ही नहीं जा रहा था ऊपर वो चेंज करने के लिए, तो वो जो उसकी रॉड थी वो पुरानी लगी हुई है, और नीचे की जो फ़ैन वाला मतलब मोटर वाला पार्ट होता है वो न्यू लगवाया हुआ है मैंने। और उसके बाद फिर यहाँ पे आज मैं मैट्रेस को थोड़ा सा चेंज कर रही थी, क्योंकि एक साइड से यूज़ करते करते ना वो दबने लगते हैं, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें चेंज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा सही रहता है। मैं सोफ़े वगैरह की सीट्स वगैरह भी चेंज करती रहती हूँ, थोड़ा सा पलट देना चाहिए। तो आज मैंने थोड़े से पलट दिए थे। वैसे तो वेदर के अकॉर्डिंग भी पलटते हैं इसको, एक साइड कोकोनट है इसमें और एक साइड फॉर्म है, तो अभी मैंने थोड़ा सा पलट दिया था इसको। और आज मैं बहुत ही सदियों पुरानी बेडशीट बिछाने वाली थी, पता नहीं मेरे को कैसे मिल गई। अब ये सारी बेडशीट्स ना मैं सब निकालने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ एक आधी बार है जो मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारी निकाल दूँगी। अभी ठीक ठाक कंडीशन में भी है, तो मेरे को इसको काट करके वो जो मैं डस्टिंग क्लॉथ्स बनाती हूँ ना, वो भी बनाने का मेरा मन नहीं था। ये बेडशीट का मेरे को एक पिलो कवर मिला, दूसरा पिलो कवर मेरे को मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा कि बाद में मिल जाएगा, बट मेरे को बाद में भी नहीं मिला। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, तो मिला नहीं था मेरे को। फिर मेरे को था कि चलो अब बिछा दिया तो अब चेंज करना टाइम लगेगा, क्योंकि फिर बेटू को भी लाना है, तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो अभी ऐसे ही बिछा करके मैं इसको लगा करके चली गई थी। बेडशीट तो ठीक लग रही है, बट अभी मैं ये बहुत पुरानी बेडशीट्स हैं, मैं बोर भी हो गई हूँ, और मतलब कंडीशन में भी ठीक है, फटती ही नहीं है यार, मैं क्या करूँ। और फिर ऐसी मतलब ठीक है, एक बार मैंने कहा बिछा लेती हूँ। बेटू को बहुत पसंद आई थी, कल मैं निकाल रही थी ना, तो इसमें टैडीज़ वगैरह बने हुए हैं, तो बच्चों को इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो बहुत हैप्पी हो गई थी। मैंने कहा चलो एक बार बिछा देती हूँ।
और उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ पे झाड़ दी थी, और पुरानी बेडशीट मतलब जो अभी ये वाइट वाली थी ना, इसको मैं वॉशिंग के लिए लगाने के लिए गई और यहाँ पे लाइट ही नहीं थी, तो वॉशिंग मशीन जो थी वो ऑन ही नहीं हो पाई। तो बस मैं उसके अंदर डाल करके आ गई थी कि जब लाइट आएगी तो तब मैं ऑन कर दूँगी वॉशिंग मशीन। तब तक फिर यहाँ पर मैं वापस अपनी क्लीनिंग वगैरह में निपटाने के लिए आ गई थी। डस्टिंग वगैरह भी मेरे को करनी थी। अभी तो मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा रही थी, और बहुत सारा नीचे गंद वगैरह इकट्ठा हो गया था क्योंकि ऊपर से गिरा था ना फ़ैन वाला, वो इतना दिख नहीं रहा बट हो गया था काफ़ी। और ये जो साइड से सारी वॉल्स वगैरह हैं, इसमें सीलन आई हुई ना, तो बहुत सारी जहाँ सीमेंट वगैरह मतलब रेत सीमेंट जो भी होता है ना, वो निकल करके गिरता रहता है। ज़रा सा भी किसी का हैंड टच हो जाता है ना, तो वो पूरी ऐसे झड़ती है ना कि पूरा रूम मतलब हमेशा ऐसे डस्ट से भरा रहता है, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। इसको मतलब हमारा घर होता तो हम ठीक करा लेते, बट अभी रेंट का है, कुछ पता नहीं होता कब रहना है कब तक नहीं रहना, तो वो ठीक नहीं करा सकते। पीछे वॉल ये देखो कितना सारा इसमें कितनी सारी इसमें भी डस्ट निकली है। मतलब ऐसे मैंने थोड़ी सी ब्रूम मेरी टच हुई और उसमें झड़ करके इतनी सारी रेत रेत आ गई थी। और बस उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली, लाइट आ गई थी तो मैं वॉशिंग मशीन ऑन करके आ गई थी। अब मेरे को लगाना था, सिर्फ मॉपिंग करनी थी। उसके बाद मैंने मिरर्स वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, क्योंकि मिरर्स में ना काफ़ी हैंड्स के ऐसे निशान से दिख रहे थे। बेटू टच करती है ना इसमें, देख देख के वो एलेक्सा चला करके डांस करती है, मतलब डांस सीखती है। अपने आप को देख करके ही हम डांस मूवमेंट्स को मतलब समझ पाते हैं ना कि हम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो बहुत यूज़ करती है इस मिरर को, अपने आप को देख करके इसमें डांस करती है। तो थोड़े से गंदे भी हो जाते हैं, और फिर पास आ करके खेलती भी है अपने आप से, बातें करती है, कभी टीचर बन जाती है तो थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो जाता है। ये वाला थोड़ा कम होता है, वो जो अलमीरा वाला है ना वो ज़्यादा हो जाता है। और बस उसके बाद मैंने सारे मिरर्स वगैरह क्लीन करे, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद मैंने करी मॉपिंग। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।